अस्सलाम वालेकुम। अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी ईस्वी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुल शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर सिपाही की कहानी है जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। अर्तुगरुल गाजी की एक तवील दास्तान को हम चंद मिनट की वीडियो में कलम बंद करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको क़याम सल्तनत उस्मानिया और अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। अर्तुगरुल तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है जो दो अल्फाज अर और तगल से मिलकर बना है। अर के मानी इंसान, सिपाही या हीरो के हैं, जबकि तगल के मानी अकाब परिंदे के हैं जो मजबूत शिकारी परिंदे की शोहरत रखता है। यूँ अर्तुगरुल के मानी अकाबी शख्स, अकाबी सिपाही या हीरो वगैरह के हैं। तुर्क कबाइल जिनका नस्ब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस से जा मिलता है, ये कदीम अकवाम की फहरिस्त में भी शामिल हैं। नफाज इस्लाम से कबल के अदवार में तुर्कों ने वस्त एशिया से निकलकर दुनिया के अक्सर हिस्सों में अजीम रियासतें तश्कील दी। जब तुर्कों में ईमान का नूर दाखिल हुआ तो इनकी रूहानी ईमानी ताकत में भी बेपना इजाफा हो गया, जिसके बाद बहुत कम अरसे में उन्होंने खुद को शोहरत अजमत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस कौम में सैकड़ों उलमा, शोहरा, सलातीन और फातिहीन पैदा हुए। तुर्कों की इन अजीम शख्सियात में एक नाम सुलेमान शाह का भी आता है। ये कई कबीले के सरदार थे जो 2000 नौजवानों पर मुश्तमिल था। ये तुर्क कबाइल में सबसे बड़ा कबीला तस्वर किया जाता था। सुलेमान शाह 1178 में पैदा हुए। ये कत्लमश के बेटे और अर्तुगरुल के वालिद थे। इस जमाने में तुर्की रवायात के मुताबिक इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अर्तुगरुल और दीगर उस्मानी सलातीन को मुजाहिदाना सरगर्मियों की बिना पर इनके नाम के साथ अमूमन गाजी का लक़ब लगाया जाता था। सुलेमान शाह 13वीं सदी ईस्वी में हिजरत करके ईरान आए और वहां से अपने कबीले के साथ अनातोलिया की जानिब रवाना हुए, जहां इस वक्त सल्जोकी सल्तनत की हुकूमत थी। सुलेमान शाह मंगोलों के दुश्मन मुल्क में पनाह लेने के ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि इनके ख्याल में वहां पनाह लेना इनके लिए सूदमंद था। सुलेमान शाह मशरकी अनातोलिया के शहर अखलात पहुंचे। वो खुद और इनके कबीले वाले अपने आला औसाफ की वजह से मशहूर थे। अखलात के हुक्मरानों से इनके ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन जब मंगोलों की तरफ से खतरा हुआ तो 1221 में अपने कबीले वालों के साथ अखलात भी छोड़ना पड़ा। मोरक्स स्टैनफोर्ड जैसा अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख और जदीद तुर्की के बारे में लिखते हैं। उस्मानियों के जुद अमजद सुलेमान शाह थे जो कई कबीले के सरदार थे। एक रवायत के मुताबिक मंगोलों के हमले के पेश नजर दीगर बहुत सारे तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ था। जे शाह के मुताबिक सुलेमान शाह शाम में दाखिल होते ही दरियाए फरात में डूब गए और इनके बाद इनके दो बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तुगरुल ने अपना सफर मगरब की जानिब जारी रखा और 400 खेमों पर मुश्तमिल अपने काफिले के हमरा अनातोलिया पहुंचकर अपनी सरगर्मियों का आगाज किया और बहुत कम अरसे में हजारों की तादाद में गाजियान इस्लाम का लश्कर जमा करके तारियों और बाज़ंतीनियों के खिलाफ काबिल कदर खिदमत सरंजाम दी। अगरचे अर्तुगरुल गाजी का नाम उस्मानी सलातीन और खुलफा में नहीं आता, लेकिन अर्तुगरुल को ये एजाज हासिल है। इनकी औलाद में से 37 सलातीन पैदा हुए जो 1299 से 1922 तक यानी 623 साल तक 3 बड़े आजमों और 7 समुद्रों पर हाकिम रहे। अमीर गाजी अर्तुगरुल तुर्को गौर की शाख, कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। अर्तुगरुल की विलादत 1199 में हुई। अर्तुगरुल गाजी एक बहादुर, निडर, ज़हीन, ईमानदार और बारब सिपाही थे। वो सारी उम्र सल्जोकी सल्तनत के वफादार रहे। सुलेमान शाह की वफात के बाद अपने रफ़का को लेकर हलब के अमीर के पास गए और इनसे जमीन का मुतालबा किया। चनाचे उन्होंने सगोवत की जमीन अर्तुगरुल के हवाले कर दी, जो इस जमाने में
बाज़ंतीनी सल्तनत की सरहद पर वाक़या थी और अर्तुगरुल को इस इलाके का बाकायदा तौर पर सरदार मुकर्रर कर दिया गया। बाद अज़ां इस ज़मीन पर कुछ ऐसे वाक़यात भी पेश आए जो आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद का सबब बने। अर्तुगरुल उम्र भर सल्जूकी सल्तनत के वफादार रहे, लेकिन बदकिस्मती से इनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में सल्जूकी सल्तनत आखिरी सांस ले रही थी और मंगोल सल्तनत ने पूरे अनातोलिया पर कब्जा कर लिया था। अर्तुगरुल की आरज़ू थी कि वो एक अजीमुल शान इस्लामी सल्तनत का क़याम अमल में लाए, लेकिन हालात और ज़िंदगी ने इनसे वफा न की। चनाचे इनके छोटे बेटे गाजी उस्मान अव्वल ने यह ख्वाब पूरा किया और एक अजीमुल शान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। दास्तान सल्तनत उस्मानिया के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।